एक बार की बात, जब सांदीपनी गुरुकुल में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो उज्जैनी में एक भिखारिन थी, भिक्षा करती थी वो, लेकिन नारायण की परम भक्त थी। नारायण की परम भक्त, वो भीख भी मांगती तो भीख लेकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाती और उसके बाद पाती। एक दिन उसका व्रत, भीख मांगते मांगते सांझ हो गई, कुछ नहीं मिला उसे। जो कुछ था उसने ठाकुर जी को भोग लगाया, बचत करके रखी थी। शाम को वो जहां बैठी थी वहां एक बड़े से कीमती रेशमी से कपड़े में एक वैश्य आया और उसने एक पोटली उसको दी। दूर खड़ा एक चोर था, चोर की नजर उस पर गई कि आज तो भिखारिन को सुंदर पोटली मिली है, मतलब इसमें माल है। पोटली लेकर वो घर पहुंची और उसने उसको खोला तो उसमें सुंदर चने थे, बुने हुए चने। उसका मन प्रसन्न हो गया, अब तो सुबह ठाकुर जी को भोग बढ़िया से लगेगा। आनंद आ गया, अनन्य थी वो ठाकुर जी के लिए। और दर्शन ये है कि वो भोर का इंतजार करने के लिए पोटली को रख दी। रात्रि में चोर उसके घर में घुसा, पोटली को हाथ लगाया, खटपट हुई, वो जागी, चोर भागा। उसने पीछा किया लेकिन वो बेचारी कहां दौड़ पाती। चोर भागते भागते सांदीपनी गुरुकुल में प्रवेश कर गया। इसको बड़ा क्रोध आया, मेरे ठाकुर जी का भोजन ले गया। जा, अगर तूने उस चने को खाया, वो जो भी पदार्थ है उसको जो उपयोग करेगा वो दरिद्र हो जाएगा मेरी तरह। श्राप दे दिया उसने। ऐसे नहीं मालूम क्या अब जो घटना कितनी महान घटने वाली है। वो चोर जाके गुरुकुल में घुस गया। गुरुकुल में वो जिस झोपड़ी के बगल में खड़ा था वो गुरु माता की झोपड़ी थी। सामने से सैनिक आए, सैनिकों ने छाया देखी, सैनिक चिल्लाए, ये वहां से भागा, पोटली वहीं छूट गई। भोर हुई, गुरु मां उठी, गुरु मां ने दरवाजा खोला, सामने पोटली रखी है। पोटली खोली, उसमें चने थे, बांध के एक तरफ रख दिए। थोड़े समय के बाद श्री कृष्ण और सुदामा वहां पहुंचते हैं, गुरु मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरु मां आज हमारी ड्यूटी जो है वन से लकड़ी लाने की है, समिधा लाने की है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, श्री सुदामा जी ने प्रणाम किया, ये चले गए। तो कृष्ण आगे हो गए, तो सुदामा भी पीछे थे। इतने में गुरु मां ने आवाज लगाई, सुदामा बात सुनो। सुदामा आए, सुदामा ने कहा, जी गुरु मां। बोला, ये चने खा लेना, जा रहे हो जंगल में, भूख भूख लगेगी, ये चने खा लेना। सुदामा ने उनको प्रणाम किया, पोटली हाथ में ली। जैसे ही पोटली हाथ में ली, सुदामा के अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, विद्वत्ता से परिपूर्ण है सुदामा। सुदामा श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जितेंद्रिय है। तुरंत हाथ में लेते से पता पड़ गया ये तो श्रापित है, इसको तो जो खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा पोटली को दबाए दबाए चले गए। भगवान ने देख लिया, कुछ गुरु माता ने दिया है। भगवान ने कहा, क्या दिया है? बोला, कुछ नहीं, खाने पीने का सामान है। और भगवान लीला कर रहे हैं, लकड़ियां आदि इकट्ठी कर रहे हैं। यहां पर सुदामा जी ने दो विचार किए, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खाएगा, मैं और कृष्ण को ही खाना है, और मैंने यहां भी छोड़ दिया तो कोई और खाएगा, बेचारे न जाने किसका बेकार हो जाए। तो सुदामा जी ने चुपचाप सारे चने खा लिए, किसी का भी बुरा ना हो तो फिर मेरा ही। अगर वो चने श्री कृष्ण भी खा लेते तो उनको श्राप से गुजरना पड़ता। मित्र हो तो ऐसा। और श्री सुदामा जी ने वो खा लिए, और सुदामा जी की स्थिति आपको मालूम है।